बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज मेरे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान हैं डॉक्टर इनायत अली, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं पब्लिक हेल्थ फ़ातिमा जना यूनिवर्सिटी के, और साथ में इनकी एक्सपर्टीज़ मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर है। आजकल चूँकि क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात हो रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है, और कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे सारे ममालिक को ताउन करना होगा। किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं है कि वो इस ऐसे इश्यूज़ को टैकल करे। तो उसमें जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, जिसमें हीट वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, फ्लड्स नज़र आ रहे हैं, और उससे जो हेल्थ के ऊपर जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ज़रा सा टॉपिक हट के, लेकिन आई मीन चूँकि पॉलिटिक्स जो है वो इंसानी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है, किस तरह प्रोटेक्ट करना है, उसकी वेलफेयर के बारे में, उसकी आज़ादी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो लिहाजा आज हमने सोचा कि इस इशू के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर इनायत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर मुनव्वर, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे इस शो में। एंड या आई मीन दिस इज़ एज यू मेंशन अर्लियर, दिस इज़ सम ऑफ द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ आवर टाइम, ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स। हाँ, और उसको हम बिल्कुल सियासत से बिल्कुल उसको अलहदा नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अल्टीमेटली इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ अस, irrespective of our locations, irrespective of our gender, irrespective of our age. So I think we need to talk about it, and it's more important, I think, that we also need to explore that what are the causes and how we can exactly I mean address it. This is बिल्कुल ठीक है। important. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुद ही बता दिया। सबसे पहले तो बताएं, ये क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, हमें तो मोटी मोटी चीज़ें पता है ना, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं, उसके अलावा इसके जो हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं, या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की हम मैक्सिमम बात कर लेते हैं जी। ओजोन लेयर डैमेज हो रही है CFC गैसेस की वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेजेस डायरेक्ट आ रही हैं, बर्फ़ पिघल रही है। तो फ्लड तो समंदर से आना था, लेकिन अब हम कहीं और से भी फ्लड्स और देख रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, तो बिल्कुल पहले ऐसे तो ही। बताइए ये प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं? कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई प्रॉब्लम्स आपको नज़र आते हैं? बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा समझने की बात है कि क्लाइमेट चेंज की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, इट हैज़ बिकम मोर लाइक अ क्लीशे एज वेल। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में, मुझे शायद कोई स्टेटिस्टिक्स तो याद नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ वन अमंग दोज हाईली सर्चेबल कॉन्सेप्ट्स और मे बी कीवर्ड्स। और वो उसके पीछे देखें तो आपके जो इंसान के, जिनको हम एंथ्रोपोजेनिक कंट्रीब्यूशन कहते हैं बाय द वे। और कल भी गालिबन कहीं बात हो रही थी कि हमने कोशिश, इंसान ने ये की थी कि चीज़ें जो हैं वो अपने लिए ज़्यादा आरामदा और आसाइश पैदा करें, और उससे हुआ ये है कि बजाय चीज़ों को हम बेहतर से बेहतर करें अपनी ज़िंदगी के लिए, हमने चीज़ों को बहुत मुश्किल बना दिया है। बल्कि अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर बहुत दी। प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं, और अगले शायद कोई 30-40 साल की अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे आने वाली नस्ल है उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। तो एंथ्रोपोजेनिक में एक चीज़ हम बात करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स की हम बात करें, ठीक है, जिसमें नॉर्मल जो गैस है और ऑयल वगैरह जो हम यूज़ करें ट्रांसपोर्ट में, और उसके अलावा फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ी बात। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करें तो ऑफ कोर्स आई थिंक वी टॉक अबाउट क्या कहते हैं, ग्लोबल जस्टिस। क्योंकि पाकिस्तान का अपना जो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो जिसको हम शायद इमिशन गैसेस, ओवरऑल हाँ। ओवरऑल एग्जैक्टली एमिशन केसेस में, वो शायद हाँ, इस अराउंड 2%। और पहले तो कहा जाता कि लेस देन 1% था it's मतलब। around I think 1 or 2, मतलब it can be highly debatable and highly discussable, but this is something actually less than 2 or 1 जो भी है। मगर उसके साथ हम जो, जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, जब हम असर की बात करते हैं, असरात की बात करते हैं, तो पाकिस्तान इज़ अमंग दोज हाईली वल्नरेबल कंट्रीज एट द मोमेंट, जिस पे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई है। बेशक आप 2010 की बात करें तो कल भी गालिबन हम यही बात कर रहे थे कि उसकी क्या क्या शक्लें क्या हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम बात करते हैं शक्लें, ये कि एक तो सैलाब हो गया, उसके अलावा जो बहुत बड़ी हमने तबाहकारी देखी, देखिए बिल्कुल जिसके अंदर कहा जा रहा है तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हैं, और 2000 से ज़्यादा अमवात हैं, 1 लाख से ज़्यादा मवेशी जो है उनकी अमवात हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो यूनाइटेड नेशंस ने, आई मीन दे कॉल्ड लाइक अ सुपर फ्लड्स विद इन्वर्टेड कॉमास, चूँकि अराउंड 33 मिलियन पीपल वर इम्पैक्टेड हमारे उस मुल्क में। एंड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, अब मैं आई एम राइटिंग समथिंग अबाउट दीज थिंग्स, मैं इनको कह रहा हूँ कि वी कैन नॉट कॉल इट लाइक एक्सेप्शनल इवेंट्स। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई यूनाइटेड नेशंस की कोई स्टडी भी आई है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर ये 2025 या 30 तक ये मामला इसी तरह चलता रहा
तो मेरे ख्याल में दुनिया की तकरीबन 1.25 अरब आबादी जो है वो इससे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वही वाली बात है कि देखिए 2022 वाला जो फ्लड था, 2010 में आपके पास जो है उसमें भी अगेन आई थिंक देवर अराउंड, मुझे एग्जैक्टली शायद याद नहीं, बट अराउंड 130,000 विलेजेस वर इम्पैक्टेड, जिसमें बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पे, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका समाजी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उससे अभी हम निकले भी नहीं थे। आई थिंक फ्राम 2010 ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल में कोई हमारे पास छोटे बड़े जो क्रिटिकल इवेंट्स जो सैलाब की शक्ल में आए हैं वो शायद 15 से 17 आ चुके हैं, 15 से 17 आ चुके हैं। तो एक 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 ये बात है। और हम अगर अपने मतलब मैं अपने बचपन की बात करूं तो शायद 90s के टाइम में जब हम बड़े हो रहे थे उस वक्त जब सैलाब शायद कभी कभी एक तस्करा होता था, एंड दिस वाज समथिंग वेरी मच एक्सेप्शनल, ठीक है, उसके अंदर। और अब तो चूँकि इट हैज़ बिकम मोर लाइक अ फ्रीक्वेंट इवेंट, तो मैं उसको एटलीस्ट आई एम नॉट कॉलिंग देम लाइक एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल वो उसको कहते हैं जो बार बार चीज़ ना है। सो दिस इज़ समथिंग रेपिटेटिव। दूसरा हीट वेव्स 2015 को अभी तक मेरे ख्याल में हम हीट नहीं वेव्स भूले, चल रही हैं जो बिल्कुल, जो कराची में कराची के अंदर 2015 में स्पेशली पहले, ज़्यादा नज़र आ रही जो हैं। 2015 में, जी जी। ठीक है। तो उसके साथ तो फूड इनसिक्योरिटी का भी इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसी की वजह से, चूँकि सैलाब आएंगे, फसलें बर्बाद होंगी, हीट वेव की वजह से जल जाएंगी फसलें, तो आपको लगता है कि उससे फूड इनसिक्योरिटी भी क्रिएट होती है, हालांकि हम बिल्कुल एग्रीकल्चरल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बेस्ड है, हमारी बिल्कुल वो बिल्कुल। जो है। हम अगर वही कहें कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट में अगर हम सेहत के हिसाब से देखें, हमारे पास पाकिस्तान में शायद इतना ज़्यादा जो कैंसर का रेट था वो इतना ज़्यादा नहीं था। अभी इट हैज़ आई थिंक इफ़ वी जस्ट लुक एट दीज यू नो लाइक रेट ऑफ कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स, इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। ऑफ कोर्स उसके पीछे कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, बट नॉनदलेस जो क्लाइमेट चेंज है दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट्स कि हमारी पूरी की पूरी जो आब व हवा उसके अंदर कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से कैंसर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अज़मा के जो जो क्या अस्थमा कहते हैं, के जी। हाँ जी बिल्कुल। और तीसरी बात स्किन रिलेटेड चीज़ें जो एलर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आ जाते हैं फैक्टर्स के ऊपर कि ये जितनी भी आपने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, आपने दूसरे लफ्ज़ों में डिस्क्राइब किया है प्रॉब्लम को ना कि ये प्रॉब्लम्स आ रही बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा कि